हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो डेरिवेशन है वो है फिजिक्स क्लास 12th का। और इस डेरिवेशन को बहुत ही बार मैंने बताया कि ये पेपर में ज़रूर आता है, इसके सवाल ज़रूर आते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको कैसे करना है, चलो सीखते हैं। प्रश्न में लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये डेरिवेशन है LCR। आप जो चैप्टर पढ़े थे इससे पहले मैंने डेरिवेशन बताया था सेम, उसके बाद ये डेरिवेशन है। आपको प्रश्न में सिर्फ इतना लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। पी एवरेज बराबर पी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये आपको प्रूव्ड करना है। दिक्कत यह है कि इस डेरिवेशन में कोई फिगर आपको नहीं पढ़ना है, और थोड़ा से आपको ये चीज़ें याद कर लेनी जो हमने यहाँ पे लिखा है। लिखा क्या है कि माना किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है, तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्रवाहित होने लगती है। बस आपको ये दो लाइन आपको लिखना है कि किसी भी परिपथ में यदि हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कितना दिया है, B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, तब क्या होगा, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। देखो, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा भी प्रवाहित होगी, जिसका मान है आई बराबर आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस फाइव प्रवाहित होने लगती है। तब जहाँ फाइव क्या है, ये जो फाइव लिखा है ये धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर है। तो ये इतना आपको लिख देना है। इसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा है परिपथ की शक्ति। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। ये फार्मूला होता है शक्ति का। तो यहाँ पर आपको लिख देना है परिपथ की शक्ति बराबर P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। अब हम करेंगे कैसे इस पूरे डेरिवेशन को। देखो, पहले हम समझा दे रहे हैं, इसके बाद आप पूरे डेरिवेशन को कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, P बराबर में आपका लिखा है V इंटू आई। यही तो लिखा है प्रश्न में। अब इसकी सहायता से हम पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको पेपर में कैसे और कितना लिखना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है। देखो, P लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर में V की जगह पे V नॉट साइन ओमेगा टी। ऊपर लिखा था V बराबर P नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह पे लिखेंगे I नॉट साइन ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस में यहाँ पे हो जाएगा फाइव। इसको लिखेंगे P बराबर में V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में यहाँ पे फाइव हो जाएगा। देखो, यहाँ पे साइन लिखा है, यहाँ पे भी साइन लिखा है। हम क्या करेंगे, दो से गुणा व भाग करने पर, दो से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, दो से गुणा व भाग करते हैं तो हो जाएगा P बराबर में V नॉट आई नॉट बटे में दो, दो से भाग कर दिए, दो से गुणा करेंगे तो हो जाएगा टू साइन ओमेगा टी माइनस में यहाँ पे हो जाएगा फाइव। अब यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, फार्मूला आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, टू साइन ए साइन बी। फार्मूला होता है इसका कॉस ए माइनस में बी, कॉस ए माइनस में बी, और बीच में माइनस कॉस ए प्लस में बी। ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर V नॉट आई नॉट बटे में दो, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, माइनस में B की जगह ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ओमेगा टी तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। इसके बाद बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, ए की जगह पे ओमेगा टी लिखेंगे, प्लस की जगह पे प्लस ओमेगा टी माइनस में यहाँ पे फाइव हो जाएगा। ब्रैकेट को कर देंगे बंद, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा। P बराबर हो जाएगा आपका बी नॉट आई नॉट बटे में टू, यहाँ हो जाएगा कॉस फाइव, माइनस में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी में ओमेगा टी जोड़ेंगे हो जाएगा टू ओमेगा टी माइनस में फाइव। और यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए क्या हो जाएगा, कॉस
2 ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे P एवरेज मतलब औसत शक्ति हो जाएगा बी नॉट आई नॉट बटे में 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाइव माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पी ए बी बराबर वी नॉट। देखो 2 को हम तो ऐसे, देखो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई में √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर आई नॉट बटे में हो जाएगा √2 और गुणे में आपका हो जाएगा कॉस फाइव। एक फार्मूला होता है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, इसे पढ़ते हैं वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल बराबर फार्मूला होता है बी नॉट बटे में √2। उसी प्रकार धारा का वर्ग माध्य मूल का फार्मूला होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे में √2। तो यहाँ पे बी नॉट बटे में √2 की जगह पे वैल्यू उठा के रखेंगे, हो जाएगा पी ए बी बराबर में वी आर एम एस मल्टीप्लाई में आई आर एम एस मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाइव। ये इतना आपको लिख देना है, आपका डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर हमने लिख के पूरा डेरिवेशन आपको समझाया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने कहा था आपको रचना लिख देना है। इसके बाद परिपथ की शक्ति P बराबर V इंटू आई, V की जगह पे हमने मान रखा है, I की जगह पर हमने मान रखा है। B नॉट और I नॉट को एक साथ कर लिए, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एक साथ में कर लिए। इसके बाद क्या लिखे हैं कि 2 से गुणा व भाग करने पर, 2 से गुणा व भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बटे में 2 हो जाएगा। बी नॉट आई नॉट को हमने अलग कर दिया और साइन, यहाँ पे देखो फार्मूला है 2 साइन ए साइन बी, तो फार्मूला इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर पूरा रख के हमने पहले ही बता दिया कैसे क्या कटा है और क्या जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि एक पूर्ण चक्र के लिए कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर होता है 0, अतः परिपथ की औसत शक्ति बराबर आपका हो जाएगा पी ए बी बराबर बी नॉट आई नॉट बटे में 2 कॉस फाइव माइनस में 0। हम 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में √2, एक बार बी नॉट के बटे में √2 आई नॉट के बटे में √2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाइव। फार्मूला आपका निकल के आएगा पी ए बी बराबर बी आर एम एस मल्टीप्लाई में आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, और यही आपको प्रूव्ड करना है। जहाँ पे पी ए बी का मान क्या है, ये आपका है शक्ति का औसत मान, बी आर एम एस को हम कहते हैं वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, आई आर एम एस धारा का वर्ग माध्य मूल और कॉस फाइव होता है आपका शक्ति गुणांक। तो ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।